मेरे प्रिय भाई और बहन, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से स्वागत करता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह और एक बार हम सभी को एकत्रित किया इस दोपहर की समय में, उसकी कलाम, उसके जो वचन है उसमें ध्यान देने के लिए, उस वचन से कुछ सीखने के लिए। और मैं और एक बार प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे और एक बार मौका देने के लिए आप सभी के बीच में प्रभु का कलाम, प्रभु का जो वचन को लेके आने के लिए। आइए हम सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह के सामने हमारे सर को झुकाए और हम इसी तरह हम थोड़ा दुआ में आए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम तुमको धन्यवाद देते हैं कि पिछले हफ्ते तुम हम सभी भाई बहनों को संभाला और सुरक्षित रखा और हमारे जीवन में बहुत आशीषित तुमने किया और सभी काम में तुम बहुत अनुग्रह डाला, तुम्हारे दया से भरपूरी दिया। इसीलिए तुमको धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक नया सप्ताह हमारे जीवन में लेके आया, इसीलिए तुमको धन्यवाद देते हैं और साथ साथ तुमको धन्यवाद देते हैं प्रभु ये सुंदर मौका देने के लिए। आज जितने भाई बहन तुम्हारे वचन को सुनेंगे प्रभु, मैं दुआ करता हूँ कि उनके दिलों में तुम बातें करो, कि वो उस वचन को समझे और इस वचन को लेके वो अपने जीवन में आगे लेके जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो वचन तुमने देना चाहते हो प्रभु, वो मेरे होठों को तुम स्पर्श करो कि उस वचन के जो गहराई, जो अर्थ है, उस अर्थ को मैं सबके सामने में पेश कर सकूं अच्छा से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं प्रचार नहीं करूंगा परंतु तुम प्रचार करोगे प्रभु। इसलिए मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि मुझे जो मौका दिया प्रभु, इसलिए तुमको मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि और एक बार सभी भाई बहन को आशीष करो, अनुग्रह करो प्रभु। और ये जो मौका दिया प्रभु, इसीलिए तुमको धन्यवाद देता है। जो वचन मैं शेयर करना चाहता हूँ प्रभु, वो वचन तुम दो प्रभु। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा एक सेवक हूँ प्रभु, परंतु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मुझे तुम आशीषित करो, तुम्हारे आत्मा में भरो प्रभु, और तुम्हारे हाथ मेरे सर के ऊपर रखो। जब मैं प्रचार करूंगा प्रभु, मैं नहीं परंतु तुम मेरे होठों के द्वारा तुम्हारे वचन को सबके सामने पेश करोगे प्रभु। सभी भाई बहन को अनुग्रह करो, आशीष करो प्रभु। ये छोटी सी विनती प्रार्थना तुम्हारे यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल करो। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए आज एक छोटा सा कलम हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। ही इज अ लिविंग गॉड। वो कल जो था वो आज भी वही है और आने वाले युग तक वो सदा वही ठहरने वाला परमेश्वर रहेगा। हालेलुया, आमीन। और आज जितने सेवक लोग काम कर रहे हैं, प्रभु की इस वचन को बांट रहे हैं, जगह जगह जाके, शहरों में, गांव में, एक देश से और एक देश तक। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो अपने इच्छा के द्वारा नहीं परंतु उनका जो बुलाहट है, उस बुलाहट के द्वारा वो प्रभु की सेवा कर रहा है। और एक तरफ और भी बहुत सारे ऐसे सेवक लोग हैं जो प्रभु की बुलाहट के द्वारा नहीं परंतु अपने इच्छा के द्वारा वो सेवा कर रहा है। जो अपने इच्छा के द्वारा सेवा कर रहा है और वो जो जबरदस्ती वो प्रभु की सेवा कर रहा है,
हालांकि हम लोग जानते हैं और हम लोग देखते भी हैं कि हाँ, वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और जिस कलेशिया में वो प्रचार कर रहे हैं या जिस कलेशिया को वो संभल रहा है, उस कलेशिया में बहुत आत्मा आ रहे हैं, आत्मा का भरपूरी है, और वो अद्भुत अद्भुत चमत्कार काम भी करते हैं, और साथ साथ वो भविष्यवाणी भी करते हैं, वो चंगाई भी करते हैं। सब कुछ जैसा जैसा प्रभु का वचन में जो गिफ्ट है, जो आत्मा का जो वरदान है, उस वरदानों में कुछ वरदान उनके ऊपर भी लागू होता है, और जो फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है, जो फल है, वो फल भी उनके ऊपर कुछ उनके अंदर में है, हम देख सकते हैं। फिर भी वो प्रभु के द्वारा बुलाहट नहीं है, वो अपने इच्छा के द्वारा, अपने जो इच्छा है वो जबरदस्ती वो प्रभु की सेवा कर रहा है। और एक तरफ बहुत सारे ऐसे सेवक लोग हैं जो अपने इच्छा के द्वारा नहीं, परंतु प्रभु का जो बुलाहट है, प्रभु जो चाहता है वही वो कर रहा है। जैसे प्रभु उसको इस्तेमाल कर रहा है वो वैसा ही इस्तेमाल होते जा रहा है। जैसा वचन बोला है, जो काम करते हैं उसको फल मिलना चाहिए। पहले मेरा राज और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब कुछ तुमको दिया जाएगा। तो कुछ ऐसे सेवक लोग हैं जो वचन के अनुसार, जो प्रभु की बुलाहट के अनुसार वो प्रभु की सेवा करते हैं। आज मैं जो वचन में बोलने जा रहा हूं वो बहुत ही गंभीर विषय है, और वो बहुत छोटा आयत है। वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वो दूसरी करिन्थिया का 11 अध्याय 13 पद। सेकेंड कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 13। दूसरा कोरिन्थियों का पत्री 11 अध्याय उसका 13 आयत। क्या लिखा है देखिए, मैं आपके लिए मैं यहां पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले, और जो मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसीलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके लिए और एक बार इस आयत को पढ़ना चाहता हूं। लिखा है ऐसे, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ये कुछ अचंभ की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसीलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे जितने सेवक लोग हैं, जो पास्टर्स है, जो एवेंजलिस्ट है, जो डीकन्स है, हाँ, जो एल्डर्स है, जितने सारे प्रचारक लोग हैं, प्रीचर्स है, मैं सबके लिए ये आयत आज लागू होता है। मैं आप लोगों के सामने ये पेश करना चाहता हूं इस वचन की जो गंभीर जो अर्थ है, जो गहराई जो अर्थ है। ये है छोटा सा वचन, छोटा सा आयत, पर इसका अर्थ बहुत गंभीर है। हम जब सेवा करते हैं, सबसे पहले तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा कॉलिंग क्या है, हमारा बुलाहट क्या है। अगर हमारा बुलाहट उसी परमेश्वर के द्वारा नहीं होता तो हम कितना भी कोशिश करें, हम कितना भी कोशिश करें, एक सक्सेसफुल सेवा या सक्सेसफुल मिनिस्ट्री हम तैयार नहीं कर सकते हैं। हम कितना भी कोशिश करें, उनके इच्छा के अनुसार वो सेवा हम खड़ा कर नहीं सकते। हम
उनके इच्छा के अनुसार हम उस कलेशिया को खड़ा कर नहीं सकते। हम कितना भी कोशिश करें, हम उनके इच्छा के अनुसार वो वरदान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम कितना भी कोशिश करें, उनके इच्छा के अनुसार जो फ्रूट ऑफ द स्पिरिट मतलब आत्मा का जो फल है वो हमारे अंदर नहीं आ सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, उसी सेवक होना चाहिए। सेवक वही होता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। परमेश्वर उनके अंदर क्या बात कर रहा है वो सबसे पहले समझने का जरूरी है। क्या परमेश्वर उनको बुलाया है उनके सेवा के लिए, उनके काम के लिए? हालांकि हम जो प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, उनको अपने उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण किया है, हमारे ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि प्रभु की गवाही को हम एक जगह से और एक जगह पहुंचाए और एक के साथ और एक के साथ सभी के साथ हम हमारे जीवन का जो गवाही है उसको हम बांटे। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि ये तो हमारा एक मूल कर्तव्य है, मूल काम है, एक प्राइम ड्यूटी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने परमेश्वर के रूप से स्वीकार किया, अपने जीवन का उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप से स्वीकार किया। उसको छोड़ के और कोई देव देवी परमेश्वर नहीं है हमारे जीवन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जब हम लोग उसको स्वीकार किया तो उसका जो बुलाहट है, उसका जो आज्ञा है वो भी हमको समझना चाहिए और उसी तरह ओबीडियंटली हमको उसको मानना चाहिए। हालेलुया। अगर कोई सेवक उनके बुलाहट को समझता नहीं, अगर कोई सेवक, अगर कोई भाई बहन या बिलीवर उनके बुलाहट को समझने की कोशिश नहीं करेगा, अगर वो अपने इच्छा के अनुसार प्रभु की सेवा करना चाहेगा या वो अपने जबरदस्ती वो प्रभु की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ ये हम देखे हैं वो सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे भाई बहन के सामने वो प्रभु की सुसमाचार को लेके जा रहा है। वो बोल रहे कि मैं इतने बड़े पास्टर हूं, इतने आदमी को मैं प्रभु पे लेके आया और उसको मैं डुबकी दिया, उसको मैं डुबकी दिया, प्रभु के सामने लेके आया। ये सही बात है और उनके बहुत बड़ा एक चर्च है, एक लर्च एक चर्च है, बहुत अच्छा एक कलीसिया है, बहुत बड़ा एक कलीसिया है, बहुत दशमांश उठता है, बहुत ऑफरिंग उठता है। उनका जीवन में बहुत सब कुछ है, उनका गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो जैसा कर रहा है उसका कामों का फल मतलब उनका जो अंत उसके कामों के अनुसार ही होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इस धरती में बहुत सारे ऐसे संस्था चर्च है जो बोलते हैं कि ने मैं पवित्र आत्मा में प्राप्त पूर्णता प्राप्त किया हूं, मुझे पवित्र आत्मा मिला है, मुझे दूसरी भाषा में मैं बात कर सकता हूं, मैं प्रोफेसी कर सकता हूं, मैं चंगाई किया, प्रभु ने चंगाई किया, प्रभु ने मेरे द्वारा अद्भुत काम किया, मैं दुष्ट आत्मा को भगाया। मेरे प्रिय भाई बहन, सबसे पहले बात यह है, क्या वो उस प्रेरितों के अनुसार काम कर रहे हैं? क्या वो उस प्रेरितों के जो विश्वास के अनुसार वो काम कर रहा है? नहीं, वो उस विश्वास को वो अपनाया नहीं। हमारा जो फोरफादर्स है, हमारे जो पूर्वज है, उसको वो कभी अपनाया नहीं। वो किसको अपनाया? वो इस जगत की जो रीति रिवाज को वो अपनाया। वो अपने दिमाग से वो जो वचन को पढ़ा और जो समझा अपने दिमाग से, उसी तरह वो प्रभु की सेवा को आगे लेके गया, उसी तरह वो प्रभु की सेवा कर रहा है। वो हमारे फोरफादर्स जो प्रेरितों है, जो एपोस्टल से, उसको वो फॉलो नहीं किया। जो हमारे प्रेरित है, जो हमारे फोरफादर्स है, जो एपोस्टल से, उनका शिक्षा क्या है? उनका शिक्षा यही है कि वो कभी अपने इच्छा के अनुसार प्रभु की सेवा नहीं किया, परंतु प्रभु उसको बुलाया, एक ही बार बुलाया और वो सब कुछ छोड़ के वो आगे जाया, वो सब कुछ पीछे छोड़ के वो आगे गया।
प्रभु के पीछे पीछे गया वो, और प्रभु उसको बेशुमार वो उसको इस्तेमाल किया पूरी धरती में। हम सब लोग जानते जो 12 चेले लोग थे, और उस 12 चेलों लोगों के साथ जितने सारे भाई बहन नियुक्त हुआ था, सबको प्रभु बहुत ताइज से वो इस्तेमाल किया, आशीषित किया था, और पूरी रोमन साम्राज्य को वो हिला दिया था, पूरी धरती को वो हिला दिया था। कैसे वो हिला दिया था? क्योंकि प्रभु की इच्छा के अनुसार चला था। वो हमारे जो फोर फादर्स थे, वो प्रभु की इच्छा के अनुसार चला था। उनके आत्मा में पहले वो आशीष प्राप्त किया था। प्रभु उनके प्रभु जो आत्मा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह जो आत्मा है, वो आत्मा के रूप से सबसे पहले उनके अंदर जा चुका था। फिर वही आत्मा के द्वारा प्रभु ने उसको बहुत जगह में इस्तेमाल किया। परंतु आज क्या है? आज जितने सारी सेवक है, वो हमारे फोर फादर्स जो एपोस्टल्स है, जो प्रेरित लोग है, उनको वो फॉलो नहीं करते, नहीं ताक वो उनको फॉलो तो नहीं करते हैं, और उसके साथ साथ वो हमारे परमेश्वर का भी इच्छा का भी वो कदर नहीं करते, उनके बुलाहट का भी वो इंतजार नहीं करते। हमको कोई नौकरी नहीं मिला, हमको कोई काम नहीं मिला, चलो हम तो बिलीवर है, विश्वासी है, चलो हम प्रभु का काम करेंगे। कुछ भी नहीं मिला तो प्रभु उनके सेवा के लिए बुलाया है, सेवा करना है। नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, ये कभी मत करना। पहले दुआ प्रार्थना में रहना है हमको। पहले हम लोगों को समझना है कि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा क्या चाहता है, हमारे प्रभु हमको कैसे इस्तेमाल करना चाहता है। यह भी हो सकता है कि प्रभु आपको एक अच्छा जॉब देगा, उस जॉब के जरिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु आपको एक अच्छा काम दे सकता है, प्रभु आपको एक अच्छा जगह में रख सकता है। चाहे आप प्रोफेसर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप नर्स हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप स्कूल टीचर हो, आप कोई भी हो, प्रभु आपको आपके क्षेत्र में आप जो काम कर रहे हो उसी क्षेत्र में आप प्रभु आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? आपके जीवन में जो गवाही है, उस गवाही आप आपके जो कलीग्स है, आपको आपके पड़ोस में आपके जो कलीग्स है, जो आपके सहकर्मी है, आप उसके साथ वो अपने जीवन का जो गवाही है, आप उसके साथ शेयर कीजिए, आप उसके साथ बांटिए, आप प्रभु के बारे में उसको बताइए। ये जरूरी नहीं है कि पूरी काम धाम छोड़ के हम प्रभु की सेवा में लग जाए। नहीं, प्रभु आपको बहुत प्रभु की योजना और जो परिकल्पना है हमारे जीवन के ऊपर, वो बहुत अद्भुत है। हम लोग जो मनुष्य है, हम समझते हैं कि हम जो सोचा है वही सही है। नहीं, पर प्रभु की योजना हमारे प्लान के द्वारा नहीं होता है, प्लान के मुताबिक नहीं होता है, परंतु प्रभु की जो प्लान से, प्रभु का जो परिकल्पना है, वो बहुत अद्भुत होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है। मेरे प्रिय भाई बहन, सबसे पहले तो प्रभु की बुलाहट की इंतजार करना है, और ये समझना जरूरी है कि प्रभु हमको कैसे इस्तेमाल करना चाहता है। क्या प्रभु बोला है कि उनकी सेवा में कूदने के लिए? क्या प्रभु ने बोला है कि एक जगह छोड़ के और एक जगह में जाके उनके सुसमाचार को फैलने के लिए? क्या प्रभु ने क्या प्रभु अपने सेवा के लिए मुझे बुलाया है? ये पहले समझना है। जब आप सही रीति में समझोगे, तब प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा, आशीष करेगा, और उसके साथ साथ क्या करेगा? सही जो विश्वास है, हमारे पूर्वज का जो विश्वास है, वो विश्वास में प्रभु आपको लेके आएगा। क्या है विश्वास? कि पहले अपना मन को फिराओ और आप पश्चाताप करो, और आप क्या करोगे? प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से आप पहले क्या करोगे? बपतिस्मा लो उनके नाम से। फिर प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु उनके जो आत्मा है, वो पवित्र आत्मा एक उपहार के तौर से आपके जीवन में, आपके अंदर प्रवेश करेगा। वही हुआ था ना जो पेंटिकोस्ट डे में वही हुआ था। जो सब लोग दुआ प्रार्थना कर रहे, दुआ प्रार्थना कर रहे हो, अचानक वो पवित्र आत्मा आया
और सभी लोग, सभी भाई बहन वो होली स्पिरिट में भर गया और वो क्या किया, वो दूसरी भाषा में बात करने लगे। और जो अन्य अन्य जाति लोग थे वो क्या सोचा, वो सोचा ये लोग दारू पिया है, ये लोग मातल हो गया है, ये लोग दारू पिया है। परंतु पतरस ने क्या किया, नहीं, ये दारू नहीं पिया। जिस यीशु को आपने क्रूस में दिया, उस यीशु को ही परमेश्वर प्रभु और मसीहा दोनों ठहराया। इसका मतलब है क्या, प्रभु यीशु मसीहा, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, सबसे पहले इस प्रेरितों का जो विश्वास है, जो हमारे पूर्वज का जो विश्वास है, उस विश्वास को अपनाना है। और तब देखिए, एक एपोस्टल्स के जरिए, एक ट्रू एपोस्टल्स के जरिए, एक ट्रू बिलीवर होने के नाते प्रभु आपको कैसे इस्तेमाल करता है। आज भी बहुत सारे ऐसे चर्चेस है, आज भी बहुत सारे ऐसे संस्था वाला चर्चेस है जो दूसरी भाषा में बात करते हैं, चंगाई करता है, प्रोफेसी करता है, दुष्ट आत्मा को भगाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका सिद्धांत, उनका जो बिलीव है, विश्वास है, वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बपतिस्मा नहीं दिया। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो खुद वो डुबकी नहीं लिया, वो खुद वो जो बैप्टिज्म नहीं लिया, ना तो वो किसी और को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म दिया। तो उसके अंदर वो जो पवित्र आत्मा कैसे आएगा? नहीं आएगा। अब सवाल है, तो अब ये बताइए भाई, तो ये अद्भुत काम कैसे होता है? मेरे प्रिय भाई बहन, यहां पे जो वचन मैंने पढ़ा है ना, कि ये कुछ अचंभव की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान का जो स्पिरिट है, शैतान का जो आत्मा है, वो भी स्वर्गदूत का रूप धारण करके आपके सामने आएगा, और वो उसी तरह स्पिरिट बन के वो आपके अंदर भी प्रवेश कर सकता है। और आप उसी तरह एक्ट करोगे कि आप कितने बड़े प्रचारक हैं, कितने अच्छे सेवक हैं, आप प्रभु यीशु मसीह आपको कितने अच्छे इस्तेमाल कर रहा है। नहीं मेरे मित्र, नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसा नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित है। ये दे आर द फॉल्स एपोस्टल्स, दे आर द फॉल्स प्रॉफिट, दे आर द फॉल्स प्रीचर्स, दे आर द फॉल्स पास्टर्स, दे आर द फॉल्स डिकन्स, दे आर द फॉल्स एवेंजलिस्ट। मैं आपको बताना चाहता हूं, सब झूठे प्रेरित है, वो छल से काम करते हैं। हालांकि वो जब प्रार्थना करता है, वो जब दुष्ट आत्मा भगाते हैं, वो जब चंगाई की प्रार्थना करते हैं, वो जब खाने की प्रार्थना करते हैं, सभी प्रार्थना वो करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परंतु जब बपतिस्मा देता है, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के उपाधि से, वो टाइटल से देता है। और वो बोलते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह तो ये आज्ञा दिया है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह जो आज्ञा दिया, वो आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, वो आज्ञा का रिपीट करते हैं, वो आज्ञा का रिपीटेशन कर रहे हैं, वो पालन नहीं कर रहे। पालन तो वही करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के इस वचन की जो गहरे अर्थ को समझेंगे। और वचन की गहरे अर्थ को समझने के लिए सबसे पहले उस आत्मा में भरना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का जो आत्मा है, उस आत्मा में भरना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, उस स्वर्ग से वो ज्ञान बुद्धि प्राप्त करना जरूरी है। कैसे आप ज्ञान और बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि आप कैसे प्राप्त करोगे? जब उस सच्चे खुदा के पास आप आओगे, जब आप उस सच्चे परमेश्वर के पास आप आओगे, तभी सच्चे परमेश्वर अपने ज्ञान बुद्धि आपके अंदर डालेगा। अपना जो छुपा हुआ राज है, वो राज आपके सामने खुलासा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोगों को झूठे प्रेरित नहीं होना है, हम लोगों को छल से नहीं काम करना है। हम लोगों को
क्या करना है? सच्चे प्रेरित बनना है और हम लोग को सच्चाई से प्रभु का काम करना है, प्रभु की जो बुलाहट को समझना है। क्या प्रभु आपको एक पास्टर के रूप से बुलाया? क्या प्रभु आपको एक टीचर के रूप से बुलाया? क्या प्रभु आपको एक एपोस्टल्स के रूप से बुलाया? क्या प्रभु आपको एक प्रोफेसी के रूप से बुलाया? किस रूप से, किस क्षेत्र में आपको प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है, वो सबसे आपको जानना जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, अभी भी समय है, अभी भी समय है। अपने आप को परखिए, अपने आप को जानिए। यह जरूरी नहीं है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूं, जो मैं ऑफिस में काम करता हूं, मैं जो स्कूल में काम करता हूं, ये सारा काम छोड़ के मैं प्रभु की काम में लग जाऊं। नहीं, प्रभु आपको आशीष किया, उस स्कूल में जॉब दिलाया, आपको उस कंपनी में आपको जॉब दिलाया, प्रभु आपको आशीष किया, तो आप फेथफुली वो जॉब करो और साथ साथ प्रभु ने आपके जीवन में जो अद्भुत काम किया, आपको जो आशीष किया, वो आशीष आप अपने गवाही के जरिए अपने दोस्त को, अपने परिवार को, अपने जो कोवर्कर से उसके साथ आप बांटो, आप शेयर करो। यह भी एक मिनिस्ट्री है, यह भी एक सेवा है। सबसे बड़ा बात है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम सबके कानों में गूंजना चाहिए, सबके कानों के पास पहुंचाना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा कर्तव्य है, चाहे हम प्रोफेसर बने, चाहे हम टीचर बने, चाहे हम इंजीनियर बने, चाहे हम डॉक्टर बने, कुछ भी बने, हम अपने क्षेत्र में फेथफुल होके भी हम प्रभु की नाम को और उसके आशीष को, हमारे जीवन के जे हमारे जीवन में जो आशीष है, उस आशीष को हम एक गवाही के रूप से हम सबके कानों में पहुंचा देना चाहिए। तो सब लोग ये समझे कि प्रभु यीशु मसीह ही एक सच्चा परमेश्वर है, और जिनको प्रभु ने सेवा में बुलाया तो उसको समझना है किस सेवा में मुझे जाना है। क्या मैं एक प्रॉफिट बनना चाहता हूं? क्या प्रभु मेरे द्वारा कुछ प्रोफेसी करना चाहता है? क्या प्रभु मेरे द्वारा कुछ शिक्षा देना चाहता है? क्या प्रभु कुछ भेड़ों को मेरे पास लेके आएगा और उस भेड़ों को मुझे लालन पालन करना है? क्या प्रभु मुझे एक प्रचारक के रूप से, एक एवेंजलिस्ट के रूप से एक जगह से और एक जगह तक मुझे लेके जाना चाहता है? किस मिनिस्ट्री प्रभु आपको दिया हुआ आपको समझना है। मेरे प्रिय भाई बहन, एक सच्चे प्रेरित बन के दिखाइए, एक सच्चे काम, एक सच्चे काम कीजिए, सच्चा काम कीजिए, सच्चे रीति से काम कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो स्वर्गदूत भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान भी क्या करता है? शैतान खुद को भी एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके आपके सामने लेके आएगा, और आप समझोगे देखो ये कितने बड़े पास्टर से, ये कितने बड़े प्रॉफिट से, ये कितने बड़े एवेंजलिस्ट है, ये कितने बड़े अपोस्टल से, ये कितने बड़े टीचर से। नहीं, आत्मा आत्मा को परखना चाहिए। वचन बोलता है अगर आप सही सच्ची रीति से, अगर आप प्रभु की आत्मा जो होली स्पिरिट, जो पवित्र आत्मा में आप अगर परिपूर्ण है, आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा है, तो आप उस पवित्र आत्मा के जरिए आप आपके सामने जो बैठा है, आप उसकी आत्मा को आप पहचान सकोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए सबसे पहले आप प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले जो सेवक लोग हैं, हम जो मिनिस्ट्री करते हैं, जो भी कोई भी क्षेत्र में हमको प्रभु ने जो भी मिनिस्ट्री दिया, जो भी सेवा दिया, उस सेवा करने से पहले हमको दुआ में रहना चाहिए। हम प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे तुम इस्तेमाल करना चाहते हो किस क्षेत्र में, अगर मेरे द्वारा कुछ गलती है उस गलती को सुधारो और मुझे आप इस्तेमाल करो। मुझे आप अपने जो पवित्र आत्मा में भरो और आपके वचन की गहराई, जो अर्थ है, जो शिक्षा है, उस शिक्षा में भरो, आपके ज्ञान बुद्धि में भरो, और आपके जो छुपा हुआ जो राज है, इस वचन का छुपा हुआ जो राज है, उस राज
को आप मेरे सामने खुलासा करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए और एक बार इस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ये कुछ अचंभ की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उसका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, अभी भी समय है, अपने आप को परखिए, अपने आप को जांचिए और एक सच्चे प्रेरितों का जो ऐसा काम है उसी काम को करने की प्रयास कीजिए। और हमारे जो पूर्वज है, जो हमारे प्रेरित है, जो हमारे फोर फादर्स है, उनके जो विश्वास है उसी विश्वास में आप आइए और आपके परिवार को भी लेके आइए। और जिनके पास आप जा रहे हो प्रभु यीशु मसीह के नाम को बोलने के लिए, प्रचार करने के लिए, उनको भी उसी फोर फादर्स के जो विश्वास है, जो प्रेरितों का बिलीफ से जो विश्वास है, उसी विश्वास में लेके आइए। सच्चे एपोस्टल्स बनना चाहिए, शैतान की प्रेरितों का नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम एक छोटा सा दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम तुमको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, आज ये दोपहर की शुभ अवसर पर आप जितने भाई बहन को एकत्रित किया, ओ प्रभु मैं तुमको धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु, कि आप मुझे और एक बार मौका दिया आपके वचन को बांटने के लिए इस भाई बहन के बीच में। मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं प्रभु, ये वचन मेरा वचन नहीं, ये वचन तुम्हारे मुख से बुला हुआ वो वचन है। वो जो वचन है, वो वचन में ऐसा मेरा कोई काबिलियत नहीं कि इस वचन को मैं सबके सामने बांट सकूं, परंतु तुमने मुझे चुना है और तुमने मुझे जो समय दिया है, तुमने मुझे जो मौका दिया और मेरे होठों को जो स्पर्श किया है प्रभु जी, इसीलिए मैं उस वचन को इतने अच्छे से मैं सबके सामने शेयर कर सकूं। शेयर किया मैंने प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं आपके सामने और एक बार विनती करता हूं प्रभु, कि जैसा तुमने बताया, जो भी तुम मुझे बोलने बोला मैं वही बोला। हालांकि मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, परंतु फिर भी मैं कोशिश किया प्रभु कि अच्छे से मैं इस वचन की जो गहरे अर्थ को मैं सबके सामने पेश कर सकूं। प्रभु तुम मुझे इस्तेमाल किया, इसलिए मैं तुमको धन्यवाद देता हूं। जितने भाई बहन सुन रहे, जितने सेवक, प्रचारक, शिक्षक और जो प्रेरित लोग सुन रहे, जितने भविष्य वक्ताओं लोग सुन रहे, जिनको तुम बुलाया है प्रभु, सबके दिलों में बातें करो प्रभु, सबके दिलों में बातें करो कि और एक बार वो अपने आप को परखे और अपने जो पूर्वज है, जो हमारे फोरफादर्स का जो बिलीव्स है, उस बिलीफ सिस्टम, वो जो प्रेरितों का जो सिद्धांत, जो विश्वास है, उसी विश्वास में अपने आप को लेके आए और एक बार अपने जीवन को एक अपने जीवन को वो प्रस्तुत करे और वो अच्छे से, प्रभु तुमने जो मिनिस्ट्री दिया, उसको तुमने जो बुलाया है, जिस क्षेत्र में, जिस रूप से, जिस काम के लिए आप बुलाया है प्रभु जी, उस काम में वो फेथफुली काम करते रहे और वो आशीषित प्राप्त हो सके प्रभु, और वो आपके लिए वो अंधकार में रहते हुए उस आत्मा लोगों को जय प्राप्त कर सके। ओ हालेलुया प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, अगर मेरे प्रचार के द्वारा कुछ गलती हुआ प्रभु, अगर मेरे प्रार्थना के द्वारा कुछ गलती है प्रभु, मेरे भाषा में अगर कुछ गलती हुआ प्रभु, सब तुम क्षमा करो, तुम क्षमा करो प्रभु। और मैं आने वाले समय में मैं और अच्छे से मैं तुम्हारे कलम को सबके सामने में पेश कर सकूं, वैसा तुम सामर्थ दो, शक्ति दो प्रभु। जो भी हमारे परिवार है प्रभु, सभी भाई बहन के परिवार को तुम आशीषित करो, अनुग्रह करो प्रभु। और मेरे खुद के परिवार, मेरे पिता माता और मेरे जो पत्नी, जो बच्चे हैं प्रभु, मेरे जो परिवार है प्रभु, इस परिवार को तुम बहुतायत से आशीषित करो प्रभु। हमारे जो विश्वास को और भी तुम शक्त करो प्रभु, स्ट्रेंथन करो प्रभु। ओ प्रभु, के जितना भी कठिन परिस्थिति आए, हम तुमको ना छोड़े प्रभु, हम पीछे ना हटे प्रभु, परंतु तुम्हारे पीछे पीछे चले, ये स्थिर कर सके प्रभु, ये सिद्धांत ले सके प्रभु कि नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। एक सच्चे प्रेरित होके हमको दिखाना है, झूठे प्रेरित नहीं बनना है और छल से काम नहीं करना है। ओ प्रभु, एक सच्चे दिल से
हम लोगों को काम करना है, तुम्हारे आत्मा में भरना है प्रभु। तुम आशीष करो, अनुग्रह करो। सारी इस दुआ को मैं तुम्हारे सामने में रखता हूं प्रभु, तुम सुन और कबूल करो। ये छोटी सी विनती प्रार्थना तुम्हारे यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहन को और एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतने धीरज होके इस वचन को सुना और समझा। इसीलिए प्रभु आपके जीवन में आशीष करे। प्रभु आपके जो फैमिली है, जो परिवार है, आपके जो व्यक्तिगत काम काज है, उसमें प्रभु बहुत आयत से आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।